कितना डेट है? 13 तारीख। कंपनी क्रिएट कर लिया। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स, बिल वाइज डिटेल्स, नो। रेफारेंस नंबर अगर होगा तो देंगे, रेफारेंस नंबर থাকলে দেবো, তাছাড়া এটা নই থাকবে। इनवॉइसिंग क्या रहता है? सब यस करना होगा, सब यस থাকবে, ठीक है। फिर इन्वेंट्री इन्फो, मतलब इन्वेंट्री में जाएंगे F2। ये हो गया मेन फीचर्स प्राइस लिस्ट का। এখান থেকে ইনভেন্টরি একটা প্রাইস লিস্ট বলে অপশন আছে। तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इसको यस करना है, এটাকে यस করব। यूज मल्टीपल प्राइस लेवल, এটাকে यूज করব, यस করব, ठीक है। नाम দিয়ে দেব प्राइस लिस्टे फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। कंट्रोल है, क्लियर। अब आइटम बनाएंगे, आइटम तैयारी करब। आईआईसी राइस नाम दे दिलाम। अंडर प्राइमरी राइस कैसे बेचेंगे? केजी में, बैग में, क्विंटल में, वो देना होगा। तुम कैसे रखते हो उस हिसाब से। खुचरा बिक्री करते हो तो उसको केजी में जाएगा, केजी ग्राम में। अगर बैग में तो बैग, क्विंटल होगा तो क्विंटल वाला देना होगा। बैग बैग बोरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैग लेते हैं, यूनिट्स बैग। आधा उधर तो नहीं होता है, तो ये डेसिमल प्लेसेस 0, এটা 0 থাকবে। কত স্টক আছে? 1040 টাকা केजी। एक ही तो दिखाते हैं, ठीक है, एक आइटम का निकल गया। अब इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पर देखो प्राइस लिस्ट কোথায় গেলাম? इन्वेंट्री इन्फो, आई गेटवे ऑफ टैली में खड़े होकर आई प्रेस करना है, এখানে आई देबो। देन प्राइस लिस्ट पी प्रेस करबो। ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल फॉर ग्रोसरी आइटम, फॉर स्टेशनरी आइटम, फॉर गारमेंट्स, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट तुम लोग बना सकते हो। यहाँ पर आइटम हम क्या बनाए थे जब फीचर्स में ये ऑप्शन यूज कर रहे थे? फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट दिखेगा, तो हम ग्रोसरी आइटमेर জন্য করব। कब থেকে लागू होगा? ये कंपनी है 1/4 से। मान लो हम प्राइस लिस्ट किसी को दे रहे हैं जो लागू होगा 1/7 से, মানে আমি গ্রসারি আইটেম করছি, কোম্পানি আমার 1/4 থেকে শুরু, কিন্তু আমি যে প্রাইস লিস্টের নাম ভ্যালু ওইটা 1/7 থেকে আমার लागू होगा, उससे लागू होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, मान लो 1/7/2025 से वो लागू होगा, जो भी रेट दे रहा है, ठीक है। अब राइस बिलो 50 बैग, अगर कोई 50 बैग तक लेता है तो उसको लगेगा 42 रुपया, नहीं 42 नहीं, 50 रुपया। हाँ, ₹50 पर बैग, डिस्काउंट कुछ नहीं। अगर 50 से 100 तक कोई लेता है तो उसको लगेगा 48 रुपीज़। कितना डेट है? 13 तारीख। कंपनी क्रिएट कर लिया। F11 में अकाउंटिंग फीचर्स, बिल वाइज डिटेल्स,
नो, রেফারেন্স নাম্বার अगर होगा तो देंगे, রেফারেন্স নাম্বার থাকলে দেবো, তাছাড়া এটা নই থাকবে। इनवॉइसिंग क्या रहता है, सब यस करना होगा, सब यस থাকবে, ठीक है। फिर इन्वेंट्री इन्फो, मतलब इन्वेंट्री में जाएंगे F2, ये हो गया मेन फीचर्स प्राइस लिस्ट का। এখান থেকে ইনভেন্টরি একটা প্রাইস লিস্ট বলে অপশন আছে, तो सेपरेट डिस्काउंट कॉलम ऑन इनवॉइस, इसको यस करना है, এটাকে यस করব। यूज মাল্টিপল প্রাইস লেভেল, এটাকে ইউজ করব, यस করব, ठीक है। नाम দিয়ে দেবো প্রাইস লিস্টে फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है, कंट्रोल है, क्लियर। अब आइटम बनाएंगे, आइटम तैयारी करब, आईआईसी राइस नाम দিয়ে দিলাম। अंडर प्राइमरी राइस कैसे बेचेंगे, केजी में, बैग में, क्विंटल में, वो देना होगा, तुम कैसे रखते हो उस हिसाब से। खुचरा बिक्री करते हो तो उसको केजी में जाएगा, केजी ग्राम में। अगर बैग में तो बैग, क्विंटल होगा तो क्विंटल वाला देना होगा, बैग बैग बोरा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बैग लेते हैं, यूनिट्स बैग, आधा उधर तो नहीं होता है, तो ये डेसिमल प्लेसेस 0, এটা 0 থাকবে। কত স্টক আছে, 1040 টাকা केजी, एक ही तो दिखाते हैं, ठीक है, एक आइटम का निकल गया। अब इन्वेंट्री इन्फो, यहाँ पर देखो प्राइस लिस्ट, কোথায় গেলাম, इन्वेंट्री इन्फो, आई गेटवे ऑफ टैली में खड़े होकर आई प्रेस करना है, এখানে आई देबो। देन प्राइस लिस्ट, पी प्रेस करबो। ऑल आइटम्स, प्राइस लेवल फॉर ग्रोसरी आइटम, फॉर स्टेशनरी आइटम, फॉर गारमेंट्स, अलग अलग आइटम के लिए अलग अलग प्राइस लिस्ट तुम लोग बना सकते हो। यहाँ पर आइटम हम क्या बनाए थे, जब फीचर्स में ये ऑप्शन यूज कर रहे थे, फॉर ग्रोसरी आइटम्स, ठीक है। यहाँ पर लिस्ट दिखेगा, तो हम ग्रोसरी आइटमेर জন্য করব। कब থেকে लागू होगा, ये कंपनी है 1/4 से, मान लो हम प्राइस लिस्ट किसी को दे रहे हैं जो लागू होगा 1/7 से, মানে আমি গ্রসারি আইটেম করছি, কোম্পানি আমার 1/4 থেকে শুরু, কিন্তু আমি যে প্রাইস লিস্টের নাম ভ্যালু ওইটা 1/7 থেকে আমার लागू होगा, उससे लागू होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं, मान लो 1/7/2025 से वो लागू होगा, जो भी रेट दे रहा है, ठीक है। अब राइस बिलो 50 बैग, अगर कोई 50 बैग तक लेता है तो उसको लगेगा 42 रुपया, नहीं 42 नहीं, 50 रुपया, हाँ ₹50 पर बैग, डिस्काउंट कुछ नहीं। अगर 50 से 100 तक कोई लेता है तो उसको लगेगा 48 रुपीज़। क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिटर, इसको पहले तुम 50,000 रुपया पेमेंट किया या चेक दिया तुम इस डेट में, ठीक है, इसको चेक डेट दिया SBI, यहाँ पर चेक नंबर दे दो, ठीक। किसी से पैसा मिला तुमको 31/5 को, किसी से पैसा मिल रहा है तुमको F6, ठीक है। पॉलिसी करके बना लो, सुनील डेटर, डेटर से ना पैसा मिलता है हमको, सैलरी डेटर्स, कंट्रोल है, 70,000 थ्रू SBI मिल रहा है, तुम ये वाला अपना बैंक में जमा कर दिया, उसका चेक जो चेक दिया अपना बैंक में जमा कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू बैंक का लेजर देखो, तुम्हारा बैलेंस बता रहा है, हाँ
6,08,000 होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बैंक का स्टेटमेंट लाया अप्रैल टू मई, 1 अप्रैल टू 31 मई का बैंक का स्टेटमेंट लाया। उसमें देखना कि तुम्हारा बैलेंस है, उसका बैलेंस नहीं मिल रहा है। क्यों? मान लो तुम एक किसी को चेक दिया 25/4 को, एक चेक इशू करने के बाद उसका डेट से, जब चेक का डेट होता है उस डेट से 3 मंथ उसका वैलिड रहता है एक चेक का। मालूम है, एक चेक जब हम काटते हैं किसी का नाम से या किसी एक्सपेंस है, उसमें चेक डेट लिखा हुआ रहता है, उसमें किस अमाउंट लिखना है, अमाउंट को वर्ड में लिखना है, चेक में ज़रूर साइन या स्टैम्प होना चाहिए, और किसके नाम से चेक दे रहे हो या किस पर्पस में चेक दे रहे हो वो चेक में पे टू उसमें देना है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ चेक में मेंशन होना चाहिए। चेक में जो डेट देते हैं उस डेट से लेकर वो चेक का वैलिड, वो चेक तब तक वैलिड रहेगा उसका डेट से 3 मास तक। मान लो तुम 1 अप्रैल को एक चेक किसी को इशू किया, तो 1 अप्रैल टू एकदम 90 डेज तक उसका वैलिड है, 3 मंथ। 1 अप्रैल में जून का देखना, जून में 28 या 29 जून में वो चेक का वैलिडिटी खत्म, तो उस तक उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, मान लो तुम किसी को चेक दिया 25/4 को और वो चेक जमा कर रहा है, मान लो तुमको हम चेक दे दिया, तुम निश्चिंत हो गया तो सर से हमको चेक मिल गया, हम आज के डेट में एंट्री कर दिया कि आदित्य को हम चेक दे दिया, तो मेरा बैंक में जो 50,000 या 10,000 का हम आदित्य का नाम से एंट्री कर दिया, लेकिन सच में क्या मेरा आदित्य आज बैंक में जाकर मेरा पैसा उठा लिया? बैंक बुक और बैंक का स्टेटमेंट मिलाना होगा, तो मेरा वाला बैंक अकाउंट खोलो, DAL SBI, और किस पीरियड से किस पीरियड तक, 1/4 से 31/5 तक हम स्टेटमेंट लाए। मेरा बैलेंस दिख रहा है 6,08,000। अब मान लो बैंक का स्टेटमेंट है, फिलहाल तो नहीं है, हम जो बोलेंगे वही करना होगा। ठीक है, तो बैंक का स्टेटमेंट लाए, तो बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे मिलाएंगे? यहाँ पर खड़े होकर हम F5 देंगे। क्या करेंगे? बैंक का लेजर खोलने के बाद अप टू डेट पीरियड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर F5 देंगे। देखो यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन एक्टिव होगा F5 देने से। ये देखो रिकॉन्सिलिएशन। अब तुम बैंक का ये जो चेक दिया, तुम क्या नाम है, परचेज करते समय 10,000 का तुम परचेज किया, अभी बाद में, अभी टाइम है 7 बजे के बाद, उस रूम में बैठो। ठीक है, अभी तुम लोग का बैच शुरू नहीं हुआ, उसको चेक दिया, वो चेक अभी तक इनकेस नहीं हुआ। हम दिए थे 1/4 को और वो 2/5 को मान लो इनकेस का है, तो बैंक का स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि मेरा चेक नंबर से अगर मिलाएंगे तो 10,000 वाला जो चेक है 2/5 को, देखो 490 हो गया। ठीक है, अब सैलरी 5,000, ये 2/4 में ही उठा लिया, उसका पैसा जरूरी क्रेडिटर, सैलरी क्रेडिटर, इसको पहले तुम 50,000 रुपया पेमेंट किया या चेक दिया तुम इस डेट में। ठीक है, इसको चेक डेट दिया SBI, यहाँ पर चेक नंबर दे दो। ठीक, किसी से पैसा मिला तुमको 31/5 को, किसी से पैसा मिल रहा है तुमको F6। ठीक है, पॉलिसी करके बना लो सुनील, डेटर से ना पैसा मिलता है हमको, सैलरी डेटर्स, कंट्रोल है, $70,000 थ्रू SBI मिल रहा है। तुम ये वाला अपना बैंक में जमा कर दिया, उसका चेक जो चेक दिया अपना बैंक में जमा कर दिया। अब अकॉर्डिंग टू बैंक का लेजर देखो, तुम्हारा बैलेंस बता रहा है हाँ 6,08,000 होना चाहिए। ठीक है, अब तुम बैंक का स्टेटमेंट लाया अप्रैल टू मई, 1 अप्रैल टू 31 मई का बैंक का स्टेटमेंट लाया, उसमें देखना कि तुम्हारा बैलेंस है, उसका बैलेंस नहीं मिल रहा है। क्यों? मान लो तुम एक किसी को चेक दिया 25/4 को, एक चेक इशू करने के बाद उसका डेट से, जब चेक का डेट होता है उस डेट से 3 मंथ उसका वैलिड रहता है एक चेक का। मालूम है, एक चेक जब हम काटते हैं किसी का नाम से या किसी एक्सपेंस है,
उसमें चेक डेट लिखा हुआ रहता है, उसमें किस अमाउंट लिखना है, अमाउंट को वार्ड में लिखना है, चेक में ज़रूर साइन या स्टैम्प होना चाहिए, और किसके नाम से चेक दे रहे हो या किस पर्पज़ में चेक दे रहे हो वो चेक में पे टू उसमें देना है। ठीक है, ये 4-5 चीज़ चेक में मेंशन होना चाहिए। चेक में जो डेट देते हैं उस डेट से लेकर वो चेक का वैलिड, वो चेक तब तक वैलिड रहेगा उसका डेट से 3 मास तक। मान लो तुम 1 अप्रैल को एक चेक किसी को इशू किया तो 1 अप्रैल टू एकदम 90 डेज तक उसका वैलिड है, 3 मंथ। 1 अप्रैल में जून का देखना, जून में 28 या 29 जून में वो चेक का वैलिडिटी खत्म, तो उस तक उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, मान लो तुम किसी को चेक दिया 25/4 को और वो चेक जमा कर रहा है, मान लो तुमको हम चेक दे दिया, तुम निश्चिंत हो गया कि सर से हमको चेक मिल गया, हम आज के डेट में एंट्री कर दिया कि आदित्य को हम चेक दे दिया, तो मेरा बैंक में जो 50,000 या 10,000 का हम आदित्य का नाम से एंट्री कर दिया, लेकिन सच में क्या मेरा आदित्य आज बैंक में जाकर मेरा पैसा उठा लिया? बैंक बुक और बैंक का स्टेटमेंट मिलाना होगा, तो मेरा वाला बैंक अकाउंट खोलो, DAL SBI, अब किस पीरियड से किस पीरियड तक? 1/4 से 31/5 तक हम स्टेटमेंट लाए, मेरा बैलेंस दिख रहा है 6,08,000। अब मान लो बैंक का स्टेटमेंट है, फिलहाल तो नहीं है, हम जो बोलेंगे वही करना होगा। ठीक है, तो बैंक का स्टेटमेंट लाए, तो बैंक का स्टेटमेंट देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा बैलेंस में कुछ गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर स्टेटमेंट कैसे मिलाएंगे? यहाँ पर खड़े होकर हम F5 देंगे। क्या करेंगे? बैंक का लेजर खोलने के बाद अप टू डेट पीरियड सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर F5 देंगे। देखो यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन एक्टिव होगा F5 देने से। ये देखो रिकॉन्सिलिएशन। अब तुम बैंक का ये जो चेक दिया, तुम क्या नाम है, परचेज करते समय 10,000 का तुम परचेज किया, अभी बाद में, अभी टाइम है 7 बजे के बाद, उस रूम में बैठो। ठीक है, अभी तुम लोग का बैच शुरू नहीं हुआ, तो उसको चेक दिया, तो वो चेक अभी तक इनकेस नहीं हुआ। हम दिए थे 1/4 को और वो 2/5 को मानो इनकेस का है, तो बैंक का स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि मेरा चेक नंबर से अगर मिलाएंगे तो 10,000 वाला जो चेक है 2/5 को, देखो 490 हो गया। ठीक है, अब सैलरी 5,000, ये 2/4 में ही उठा लिया, उसका पैसा जरूरी। मेरा टेढ़ा हो जाएगा, उधर दीजिए। दिखता नहीं है। मॉनिटर क्या नीचे उतार दे? अच्छा, देखो जैसे मान लो हमको प्रिंट लेना है, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर लेजर का मान लो प्रिंट लेना है, जैसे दीपाली एजेंसी एक तो है, उसका कितना लेजर्स का बैलेंस है देखना है हमको। तो दीपाली एजेंसी हमको कैसे जाएंगे हम लोग? DAL, ठीक है, दीपाली एजेंसी सिलेक्ट करेंगे। टू गेट द अप टू डेट रिजल्ट प्रेस F2, दोनों जगह में ब्लैंक छोड़ दो। एक ही तो लेजर है, उसका बैलेंस बोला 1,17,75, इसका हमको प्रिंट देना है, तो Alt P करेंगे यहाँ पर। ठीक है, Alt P करने के बाद यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेट में देखना है हमको, विथ प्रीव्यू, तो यहाँ पर क्लिक कर दो या Ctrl I दे दो, Alt I, देखो यहाँ पर आ गया विथ प्रिंट प्रीव्यू, ये चला जाएगा। अभी आप प्रिंट देंगे तो प्रीव्यू नहीं दिखेगा, तो हमको प्रिंट लेने से पहले प्रीव्यू देखना है, तो पहले Alt I दे दो, कैसे प्रिंट आएगा प्रीव्यू में वो दिखेगा। यहाँ पर एंटर दे दो, ये तो कैसे आएगा, जूम करो। अब इसको फाइनली प्रिंट लेना है तो फिर से Alt P दे दो। क्या किए देखो, कोई भी पर्टिकुलर लेजर या
हमको स्टॉक समरी मान लो हमको लेना है, स्टॉक समरी, इसका हमको प्रिंट देना है। तो स्टॉक समरी में जाओ, क्या क्या स्टॉक है उसका जो समरी बोल रहा है तुमको प्रिंट देने के लिए। तो स्टॉक समरी देखने के लिए हम लोग एस प्रेस करेंगे, यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली में एस। आइटम वाइज डिटेल्स देखने के लिए हम लोग F5 प्रेस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर F2 दे दो, एकदम शुरू से लेना है हमको, 1-4 से एकदम लास्ट तक। अब इसको प्रिंट देना है, मेन हम लोग क्या काम सीख रहे हैं, प्रिंट। तो यहाँ पर जाकर इसको प्रिंट देखना है, तो ऑल्ट P दो, ठीक है। देख लेना मेरा विथ प्रिंट प्रीव्यू है कि नहीं, अगर है तो फिर से एंटर दो। ऑल्ट P देने के बाद हम एंटर दिए, ये बोल रहा है मेरा तुम्हारा जो प्रिंट निकलेगा ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ही। इसको आप फाइनली प्रिंट देना है तो फिर से ऑल्ट P दे दो, ठीक है। इसके में जाकर ऑल्ट P अब प्रिंट होते जाएगा। यहाँ पर देखो प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है, बोला ऐसे प्रिंटर आएगा, ये हो गया था प्रिंट। क्लियर हुआ? कोई भी पर्टिकुलर लेजर समरी, स्टॉक समरी, हाँ बैलेंस शीट, हमको बैलेंस शीट का प्रिंट देना है। यहाँ पर क्या करेंगे, सिलेक्ट, कोई भी कंपनी सिलेक्ट कर लो, ठीक है। DD, यहाँ पर ये सब है, हमको बैलेंस शीट प्रिंट देना है। B प्रेस करो, ऑल्ट F2 दो, ब्लैंक छोड़ दो, ऑल्ट F1 दो, गेट द रिजल्ट। यहाँ पर ऑल्ट P दो, एंटर, ये देखो बैलेंस शीट मेरा आ गया। अब यहाँ पर फिर से ऑल्ट P दोगे तो फिर से प्रिंट निकलेगा, अब प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा डायरेक्ट।